नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। इस चैनल पे आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। एसएससी सीएचएसएल 2022 और 23 की पेपर आपका मार्च में होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा एक महीने तक आपको टॉपिक वाइज, उसके बाद आपकी करंट अफेयर सब कुछ क्लियर करा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग 100% ये क्लासेस देखोगे, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ लोगे ना और करंट अफेयर मिक्स कर लोगे, हिस्ट्री वगैरह सब इस तरह पढ़ोगे आप, तो आप 25 में से लगभग 22-23 टिक करके आओगे। मेरा भरोसा रखिए आप, मैं 100% गारंटी ले रहा हूं इस बात की। बस आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है जेएस रोजगार चैनल पे एसएससी सीएचएसएल वाले बच्चों से, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो वो अच्छे खासा नंबर स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके जीए जीएस और जीके के मिला के आने वाले हैं। तो इधर ये सब आपकी मैं कवर करने ही वाला हूं, तो क्लासेस बिल्कुल मत छोड़िए। मैं आपके इससे पहले 3 टॉपिक क्लियर करा चुका हूं। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, टाइगर रिजर्व, लेक ऑफ इंडिया, पूरे टॉपिक क्लियर करा दिए। जितना पढ़ाया उससे बाहर पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो आज मैं टॉपिक लाया हूं आपके सामने, ट्राइब्स इन इंडिया, और कोशिश करेंगे आज एक और टॉपिक है म्यूजियम ऑफ इंडिया, उसे भी कवर करने की। जितने टॉपिक हो जाएं उतने कवर कर लेते हैं टॉपिक वाइज क्लासेस में। तो जो बच्चे भी क्लासेस को देखें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। ट्राइब्स इन इंडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ट्राइब्स इन इंडिया का आपके सामने। देखिए, मिकिर इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच ट्राइब? मिकिर एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, कौन सी स्टेट का ये शेड्यूल्ड ट्राइब है? शेड्यूल्ड ट्राइब होती है अनुच्छित जनजाति। तो कौन सी राज्य की अनुच्छित जनजाति है? मिकिर। कैसे याद रखोगे मैं बताऊं। आज शाम में खीर बनेगी, आज शाम में खीर बनेगी। तो कैसे याद रखोगे? आज शाम में खीर बनेगी। तो मिकिर कहां से रिलेटेड करता है? मिकिर शेड्यूल्ड ट्राइब आपका आसाम स्टेट से रिलेट करता है। इस तरीके से याद करोगे तो नहीं भूलोगे। आज शाम में खीर बनेगी, तो ऐसे याद रहेगा, आज शाम में खीर बनेगी। खीर ये रहा, आज ये रहा, शाम ये रहा। तो आज शाम में खीर बनेगी, इस तरीके से आप लोग नहीं भूलोगे। मिकिर अनुच्छित जाति कौन से राज्य से है? आसाम से। ऐसे याद रखोगे, आज शाम में खीर बनेगी, इस तरीके से आप बिल्कुल नहीं भूलोगे ये चीज। इसलिए जेएस रोजगार चैनल पे आओगे, क्लासेस में सब कुछ याद करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ संतल? संतल का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? संतल ये आपकी एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुच्छित जाति है। इसकी सबसे ज्यादा लोग कौन सी स्टेट में रहते हैं? जनसंख्या इस संतल शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में? बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। ये संतल है ना, इससे पहले भी पूछ सकते हैं पेपर में, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब एक अच्छा टॉपिक है। तो आपको देखो कैसे याद रखना है। हाथ का काम, हाथ का काम, हाथ का साथ, ऐसे याद रख लीजिए। हाथ का साथ, हाथ का साथ, ये लास्ट में क्या है? झारखंड इसका उत्तर है। याद कैसे रहेगा आपको? संतल ये लास्ट में आ गया, हाथ का साथ, हाथ का साथ। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। संतल किससे रिलेटेड करता है? कौन सी स्टेट से? आपका झारखंड से। तो हाथ के साथ से आपको याद रहेगा संतल। अगला क्वेश्चन, जारवा ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच स्टेट? जारवा एक पुरानी अनुच्छित जाति है, ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड करती है? लिटिल अंडमान, केरला, तमिलनाडु, झारखंड। बड़े ही अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको ऐसे याद रखोगे। देखो बचपन में जब मैम पढ़ाती थी अंग्रेजी, तो आपसे क्या कहते थे? देयर वाज अ मैन। इसके अलावा हमारी मैम को कुछ नहीं आता था, जो भी हमें अंग्रेजी पढ़ाती थी। ये वर्ड वो हमेशा सही पढ़ती थी, देयर वाज अ मैन। तो कैसे याद रहोगे? देयर वाज अ मैन। तो लिटिल अंडमान इसका उत्तर है। जारवा किससे रिलेटेड करता है? लिटिल अंडमान। जारवा ट्राइब किससे रिलेटेड करता है? आपका लिटिल अंडमान से। देयर वाज अ मैन, देखिए वाज अ मैन,
देयर वाज अ मैन, ऐसे आप नहीं भूलोगे, देयर वाज अ मैन। तो जारवा, आपकी जारवा शेड्यूल ट्राइब लिटिल अंडमान से रिलेटेड है। अब कभी नहीं भूलोगे इस तरीके से, देयर वाज अ मैन से याद करोगे, क्लास में ही याद करा देंगे आपको। अगला क्वेश्चन, गड्डी एंड लामा आर द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट? गड्डी और लामा किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। बड़े ही अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। और पेपर में ये पूछा ही जाता है, गड्डी और लामा ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कॉपी में जो भी नोट्स बना रहे हैं। गड्डी और लामा आपका शेड्यूल ट्राइब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर है आपका हिमाचल प्रदेश। गड्डी और लामा शेड्यूल ट्राइब आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करता है। याद करोगे कैसे? गाड़ी, जैसे देखो दिल्ली में आप रहते हो, बच्चे जो दिल्ली के होंगे वो क्लासेस देख रहे होंगे ना, तो उनको मौज आने वाली है। देखो दिल्ली से गाड़ी लेके लंबे सफर पे कहां चले गए? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि दिल्ली से आपका हिमाचल प्रदेश बड़ा पास पड़ता है। छुट्टी है 2 दिन का, तो कैसे बच्चा बोलता है चलो गाड़ी लेके लंबे सफर पर हिमाचल प्रदेश चलते हैं घूमने। तो दिल्ली के लोग बड़े जाते हैं छुट्टियों में, 2 दिन के वीकेंड में घूमने हिमाचल प्रदेश। बादगास इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट? बादगास किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा। बड़े ही अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए बताइए। 5 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं मैं, 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। बादगास, तो बादगास आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है। बादगास शेड्यूल ट्राइब मतलब बादगास अनुसूचित जनजाति आपकी किससे रिलेट करती है? किससे रिलेट करती है? तमिलनाडु से। याद कैसे रखोगे? तू मिलना आज, तुझे बताता हूं, ऐसे याद रखो। तू मिलना, देखिए, तू मिलना आज, तुझे फिर बताता हूं मैं। तू मिलना आज, फिर तुझे बताता हूं बदमाशी क्या होती है। तू मिलना आज, तू मिलना आज, फिर बताता हूं तुझे बदमाशी क्या होती है। इस तरीके से आप नहीं भूलोगे। बदगास कहां की शेड्यूल ट्राइब? तमिलनाडु को। कैसे याद रखोगे? तू मिलना आज, फिर बताता हूं बदमाशी क्या होती है। जो डॉन बच्चे होते हैं ना स्कूल में, वो ऐसे ही कहते हैं बच्चों से। अबोर इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट? अबोर किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो अबोर आपका किससे रिलेट करता है? देखो एक चीट कोड आपको बता देता हूं। आप मेरी क्लास लेके बोर हो रहे हो क्या? बोर हो रहे हो ना, तो ऐसे याद रहोगे, सर आपकी क्लास से हम बोर हो गए। तो आपसे क्या याद रहोगे? एपी, अरुणाचल प्रदेश। शेड्यूल ट्राइब कहां का है? आपका अबोर का। अबोर शेड्यूल ट्राइब आपका कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। सर आपकी क्लास लेके हम बोर हो गए, रिलेट करा करिए, इस तरीके से आप नहीं भूलोगे। सर आपकी क्लास लेके हम बोर हो गए। तो बोर शेड्यूल ट्राइब किसका? अरुणाचल प्रदेश का। आज के बाद आपको याद रहेगा। बाइगा इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट? बाइगा किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान आप पे ऑप्शन है। एमपी बाय गया, एमपी भाई गया। तो इससे आप क्या याद रखोगे? मध्य प्रदेश। 7th का आंसर है मध्य प्रदेश। कैसे? जैसे आपका कोई मित्र है मध्य प्रदेश में रहता है, वो एमपी बना हुआ था, लेकिन इलेक्शन हुए और वो हट गया, तो कैसे याद रहेगा? हमारा एमपी भाई गया, हमारा एमपी भाई चला गया, हार गया इलेक्शन में, अब अगले 5 साल में आएगा। अब हमारे ठाट बाट खत्म। अगला क्वेश्चन, अब तनिस इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट? अब तनिस किस राज्य की अनुसूचित जाति है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति से क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, इसका भी अरुणाचल प्रदेश। 8 का आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। 8 का भी आंसर अरुणाचल प्रदेश है। और कैसे याद रखोगे? अब आपको मैंने बताया, आप सर बड़े बोर करते हो, पीछे बताया था ना, बोर शेड्यूल ट्राइब आपका किससे रिलेट करता था? बोर शेड्यूल ट्राइब। मैंने कैसे याद कराया था? आप सर बड़े बोरिंग हो, तो बोर शेड्यूल ट्राइब अरुणाचल प्रदेश। इधर क्या आ गया? अपतनिस। तो ऐसे याद रख लीजिए,
आप सर बड़े बोरिंग हो, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अब तनीस भी आपका अरुणाचल प्रदेश का शेड्यूल ट्राइब है। इस तरीके से रिलेट करोगे, कभी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन, विच ट्राइब इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति वाला अनुच्छित जाति कौन सी थी? अनुच्छित जनजाति 2011 में जनगणना हुई, तो कौन सा ऐसा ट्राइब था जिसकी जनजाति सबसे ज्यादा था? गोंडा एक ट्राइब है, बकरवाल एक ट्राइब है आपका, विरो एक ट्राइब है, भील एक ट्राइब है। तो आपको याद रखना है गोंडा ट्राइब था वो। कौन सा? गोंडा। गोंडा ऐसा ट्राइब था जिसकी 2011 में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, 2011 सेंसस द्वारा। अगला क्वेश्चन, कोटेस इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट? कोटेस से आप क्या, कोटा लिख लीजिए, कोटा समझ लिए। कोटा इस किस राज्य की अनुच्छित जाति है? लेकिन है तो कोटेस ना यार, वैसे कोटेस है, इधर कोटा है लग रहा है ना, तो ऐसे याद रखिए, कोटेस इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट। कोटेस किस राज्य की अनुच्छित जाति है? तो आपको बताना है ये तमिलनाडु की है। और कैसे याद रखना है आपको, एक चीट कोड मैंने बताया था, तू मिलना फिर बताता हूं गुंडागर्दी क्या होती है, पीछे मैंने बताया था चीट कोड। अगला क्वेश्चन, अब देखो रिलेट करोगे ना तो क्वेश्चन नहीं भूलोगे आप। रिलेट चीजों को करा करिए, रिलेट करना बड़ा जरूरी है। क्लासेस ले रहे हो ना तो नोट्स बनाना भी बड़ा जरूरी होता है। जिस तरीके से नोट्स बनाइए ज्यादा से ज्यादा, क्लासेस में याद कराने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। और जो चीट कोड आपको बता रहा हूं याद कर लीजिए, ये काम आने ही वाला है। जब भी ट्राइब्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आपके पेपर में होगा तो आपको चीट कोड याद होंगे ना, तो तुरंत आप टिक करोगे ही करोगे। और आप बोलोगे भी कि जेएस रोजगार चैनल पे जोगिंदर सर ने बताए थे ये चीट कोड, और ये आज पेपर में फंस गए और हमारे फ्री के 2 नंबर आ गए। अगला क्वेश्चन, चकमा इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट? चकमा किस राज्य की अनुच्छित जाति है? अब आपको कोई दे जाता है चकमा, आपको जैसे आपका एक दोस्त है तो वो देगा आपको चकमा, तो क्या बोलोगे? तू मुझे चकमा देगा, तेरी इतनी दम, तो कैसे याद रखोगे? तेरी इतनी दम तू मुझे चकमा देगा, तेरी इतनी दम की तू मुझे चकमा देगा। तो त्रिपुरा से रिलेट करता है चकमा शेड्यूल ट्राइब। चकमा अनुच्छित जाति आपकी त्रिपुरा से रिलेटेड है। तेरी इतनी दम की तू मुझे चकमा देगा, अपने दोस्त को देगे, मैं तेरी हर एक चालाकी से बेखबर हूं। इस तरीके से याद रखिए। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट गैरोस खासी जनता ट्राइब इज लोकेटेड? देखो ये तीन ट्राइब दे रखे हैं, गैरो, खासी और जियाती। जनजाति किस राज्य से स्थित है? नागालैंड आपके पास ऑप्शन है, देखिए नागालैंड, मेघालय, पहला ऑप्शन, अरे यार, पहला ऑप्शन नागालैंड, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम, चौथा क्या है? आसाम। तो बताइए ये तीनों गैरोस, खासी और जनता ट्राइब्स शेड्यूल ट्राइब कौन सी स्टेट से रिलेट करते हैं? तो ये मेघालय से करते हैं। तो गैरो, खासी, जनता, याद रखिए 3 ट्राइब क्लियर हो रहे हैं आपके। तो गैरो, खासी, जनता आपके मेघालय, सॉरी एक मिनट, मेघालय है जो स्टेट है उधर के शेड्यूल ट्राइब है, गैरो, खासी, जनता। अगला क्वेश्चन, कोल इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट? कोल किस राज्य की अनुच्छित जनजाति है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा ही जाता है। कोल किस राज्य की अनुच्छित जाति है? बताइए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ट्राई करिए यार, आंसर देने का ट्राई करिए ताकि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़े और नोट्स बनाते चलिए। तो कोल आपका मध्य प्रदेश का है। कोल आपका कहां का है? मध्य प्रदेश का। तो कोल आपका मध्य प्रदेश का है, बिल्कुल सही उत्तर है कोल। तो कोल आपका मध्य प्रदेश का। और एक मध्य प्रदेश का आपको मैंने बताया था एमपी भाई गए। तो इस तरीके से याद रखिए, एमपी भाई गए किसका चीट कोड है? आपका मध्य प्रदेश का। तो कोल से रिलेट कर लीजिए, एमपी भाई गए कोल, एमपी भाई चले गए कोल घूमने, सरकार मतलब उनकी सरकार चली गई तो एमपी भाई चले गए फिर
सरकार खत्म होने के बाद कोल घूमने, तो मध्य प्रदेश में कोल शेड्यूल ट्राइब भी है आपका। ठीक है, लेट करा करिए। अब अगला क्वेश्चन, भाईग्रो इज अ ट्राइबल डांस ऑफ नेटिव भाइगा ट्राइब ऑफ विच स्टेट? भाईग्रो किस राज्य का मूल वैग जनजाति का आदिवासी नृत्य है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो भाईग्रो कौन सी अनुसूचित जाति का नृत्य डांस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ना एक जनजाति शेड्यूल ट्राइब का डांस पूछ लिया जाता है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश। कैसे याद रखोगे? एमपी भाई गए, तो इसमें ये चीट कोड लग गया सीधा सीधा। एमपी कैसे? मध्य प्रदेश से क्या बना? एमपी भाई गए, एमपी भाई गए। तो ये चीट कोड काम कर ही रहा है मध्य प्रदेश में। और कोला शेड्यूल ट्राइब अभी कराया, वो भी मध्य प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, बगरम इज अ ट्राइबल डांस ऑफ नेटिव बोडो ट्राइब ऑफ विच स्टेट? बगरम किस राज्य के मूल बोडो जनजाति का आदिवासी का नृत्य है? तो बोगम कौन सी जनजाति और आदिवासी का नृत्य है? आसाम में पड़ता है ये, झारखंड का, या मेघालय, या पूर्वांचल। तो भोगरम डांस एक शेड्यूल ट्राइब में करा जाता है, आदिवासी जनजाति में। तो ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड करता है? तो ये करता है आपका आसाम। किस पे? आसाम। अगला क्वेश्चन, कुक्कू ट्राइब बिलोंग टू विच स्टेट? कुक्कू भाई, कुकड़ूकू कौन करता है? आपका मुर्गा। कुक्कू ट्राइब आपकी कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? कुक्कू जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, या गुजरात? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। कुक्कू जनजाति, तो कुकड़ू करके हम गए मैनपुरी, मैनपुरी की खाई हमने पानी टिक्की। कुकड़ू कू करके हम गए मैनपुरी, मैनपुरी की खाई पानी टिक्की। मैनपुरी की पानी टिक्की बड़ी फेमस है। तो पानी पूरी खा के हमने कड़ा कुकड़ू कू, क्योंकि पानी पूरी में थी बड़ी ज्यादा मिर्ची। इस तरीके से याद रहेगा अब आपको। कुकड़ू कू कहां से? कुकड़ू कू आपका मैनपुरी से रिलेटेड। पानी पूरी खा के करने लगे कुकड़ू कू, क्योंकि पानी पूरी में ज्यादा मिर्ची थी। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द फॉरेस्ट राइट एक्ट वाज पास? बच्चा जानता है फॉरेस्ट एक्ट आपका कब पास हुआ था? 2006 में पास हुआ था, भूलना नहीं है। फॉरेस्ट एक्ट कब पास हुआ था? 2006 में। अगला क्वेश्चन, विच ट्राइब हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन उड़ीसा स्टेट? उड़ीसा राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखो, उड़ीसा में कौन सा ऐसा शेड्यूल ट्राइब है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो उड़ीसा में कई सारे शेड्यूल ट्राइब हैं, जैसे गढ़वा आपका उड़ीसा का, संथल आपका उड़ीसा का, अभी मैंने बताया था। कोंडा, कोंडा तो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। गोंडा, इन चार में से, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चार ट्राइब में से कौन सी ट्राइब है शेड्यूल ट्राइब जिसकी जनसंख्या उड़ीसा में सबसे ज्यादा है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका उत्तर है कोंडा। कोंडा शेड्यूल ट्राइब है ना, उसकी जनसंख्या उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लिम्चा एंड भाटिया ट्राइब्स? लिम्चा और भाटिया जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में? सिक्किम, नागालैंड, आसाम, मणिपुर। अब बाईचंद भूटिया एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, आप लोग नाम जानते होंगे। वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड करते थे? आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। भाई वो जिस स्टेट से रिलेट करते थे ना, वही स्टेट इसका उत्तर है, भूलना नहीं है। बाईचंद भूटिया से याद रखिए। भूटिया ट्राइब से को कैसे याद रखोगे? बाईचंद भूटिया, बड़े ही फेमस फुटबॉलर। और लिम्चा इस पे आगे दे रखा है, लिम्चा एंड भूटिया ट्राइब्स आपका सिक्किम, क्योंकि बाईचंद भूटिया मैंने बताया ना कौन से स्टेट से रिलेट करते थे? सिक्किम से। बड़े ही अच्छे फुटबॉलर थे आपके इंडिया टीम के। इस वक्त अब सुनील छेत्री हैं, उनसे आगे निकल गए हैं गोल्स में। अगला क्वेश्चन, मॉरिस इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट? मॉरिस किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, बताइए बताइए जल्दी।
तो मॉरिस आपकी है छत्तीसगढ़ में की। अब कैसे याद रखोगे? आईएएस, अब आईएएस तो हर कोई बनना चाहता है। आईएएस बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए 36 घंटे, आईएएस बनने के लिए 36 घंटे पढ़ना पड़ता है बच्चा। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। और आईएएस बनने के लिए दिन में पढ़ना तो बहुत पड़ता है, किताबें चाटनी पड़ती हैं, भूलिए मत। तो कैसे याद रखोगे? मुर्सा इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच स्टेट? आईएएस, ऐसे याद रखिए। आईएएस बनने के लिए 36 घंटे पढ़ना पड़ता है। आईएएस बनने के लिए 36 घंटे पढ़ना पड़ता है। 36 से क्या याद रखोगे? छत्तीसगढ़। तो आज के बाद आप मॉरिस शेड्यूल्ड ट्राइब भूलोगे ही नहीं कि मॉरिस शेड्यूल्ड ट्राइब आपका किससे रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ से। आज के बाद नहीं भूलने वाले, मुझे भरोसा है आप लोगों पे। आईएएस बनना है, सब बनना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। बनना सब चाहते हैं लेकिन करें क्या, होता नहीं है इतनी पढ़ाई। कोई बात नहीं, दूसरे गवर्नमेंट जॉब पे ट्राई करिए, जो मिल जाए वो भी अच्छा है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भैया चाहिए आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब, तो लाइफ सिक्योर और अच्छी तनख्वाह, इसलिए तो आपको पढ़ा रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनजाति की आबादी सबसे ज्यादा थी? झारखंड में थी शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या ज्यादा, या बिहार में, या मध्य प्रदेश, उड़ीसा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पुटअप किया गया है। तो उड़ीसा आपकी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति रहती हैं। कहाँ? आपकी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ विच ट्राइब? तमिलनाडु राज्य में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु में कौन सा शेड्यूल्ड ट्राइब है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है? एवरलन, मलयाली, कोमरोम्स, अरिंडा? आपको बड़े ही अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए यार। 22 का उत्तर बताइए जल्दी से। इब्रोल, मलाई और कुरोम्स, तो तमिलनाडु से आप याद रखिए। कल मैंने तमिलनाडु का चीट कोड बताया था, मलाई। क्या बताया था आप लोगों को चीट कोड? मलाई। जहां देखोगे मलाई वहां लगा दोगे मलयाली। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब भाषा बोलता है? कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या ज्यादा है? मलयाली भाषा। कौन सी? मलयाली शेड्यूल्ड ट्राइब, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, मुंडास इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच स्टेट? मुंडा किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, या इन चारों, मतलब जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं उन तीनों की? ऑल द अबव भी दे रखा है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, 100% कंफ्यूज होना ही होना है। हंड्रेड परसेंट बच्चा कंफ्यूज होगा। तो मुंडास एक आपका ऐसा शेड्यूल्ड ट्राइब है ना जो कि हर जगह है, बिहार में भी है, उड़ीसा में भी, और वेस्ट बंगाल में, सब जगह पाया जाता है मुंडास शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ऑल द अबव बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा, कोई गलत नहीं कर सकता, ये आपका गारंटी हम दे रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन, बक्सा इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच स्टेट? बक्सा किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, नागालैंड, या राजस्थान, गुजरात? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बक्सा, बक्सा शेड्यूल्ड ट्राइब इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट से रिलेटेड करता है? इसमें दो स्टेट का नाम दे रखा है। कौन सी दो स्टेट है जिससे रिलेटेड करता है? बक्सा शेड्यूल्ड ट्राइब। बड़ा ही सही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। याद कैसे रखोगे? इसका उसका उत्तर एक है, इसका उसका उत्तर एक है, इस तरीके से आप याद रखोगे। बक्सा कैसे याद रखोगे? बक्सा शेड्यूल्ड ट्राइब कैसे याद रखोगे? इसका उसका उत्तर एक है। तो दो बार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दो बार रिपीट हो रहा है, उत्तर का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर में बैठे हो, आपके आगे एक दोस्त बैठता है, पेपर कर रहा है, और एक जैसे क्वेश्चन आ जाए लेकिन आपको थोड़ा बदल दिया गया, बट आपके दोस्त को पता नहीं है इस क्वेश्चन का भी उत्तर सही है, तो आप अपने दोस्त से बोलोगे पहले और चौथे क्वेश्चन का उत्तर सेम है। तो उसी तरीके से याद रखिए, बक्सा शेड्यूल्ड ट्राइब का
चीट कोड है इसका, उसका उत्तर सेम है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शेड्यूल ट्राइब कौन सा है आपका, बक्सा शेड्यूल ट्राइब दोनों से रिलेटेड करता है, दोनों एक ही हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, म्यूजियम ऑफ ट्रेवल फ्रीडम फाइटर विल सेट अप इन हाउ मेनी स्टेट्स। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय कितने राज्यों में, जो आदिवासी होते थे उनके ऊपर, वो हम लोग आदिवासी हैं, ठीक है। अब पहले लड़ाई होती थी, अब आदिवासी भी तो पार्टिसिपेट करते थे लड़ाई में, वो भी लड़ाई करते थे। तो जो आदिवासी लड़ाई करते थे अपने देश के लिए, फ्रीडम फाइटर थे, करते थे ना, तो उनका म्यूजियम कितनी स्टेट में बनाया गया, हमारी स्टेट में। एक स्टेट है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, इतनी कितनी स्टेट है जिधर आदिवासियों का म्यूजियम है। तो आदिवासियों के लिए आप लगाओगे 4 स्टेट, क्योंकि भारत में 4 स्टेट ऐसी हैं जहां पे आदिवासी सबसे ज्यादा रहते हैं। बता दूं, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, 3 तो यही हो गई आपकी, उड़ीसा, आपकी उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 ऐसी स्टेट हैं जहां पे आपकी बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब हैं और बहुत ज्यादा शेड्यूल ट्राइब हैं। तो इन शेड्यूल ट्राइब ने क्या की, फ्रीडम फाइट, जब लड़ाई होती थी तो देश के लिए लड़ाई करी, और जो भी शहीद हुए तो उनका संग्रहालय, उन सेनाओं का संग्रहालय 4 स्टेट में। कौन सी, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। भूलना नहीं है आप लोगों को, 4 स्टेट कौन सी हैं, उड़ीसा, लिख देता हूं, तमिलनाडु, टीएम से याद रखिए तमिलनाडु, केरला, और चौथी एपी, अरुणाचल प्रदेश। इन 4 जगह पे है आपके म्यूजियम ऑफ ट्रेवल फ्रीडम फाइटर विल सेट अप इन हाउ मेनी स्टेट। ट्रेवल मतलब आदिवासी क्षेत्र, स्वतंत्रता सैनिक, ठीक है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, चेनस इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट। भाई चेनस बड़ा ही क्यूट नाम है। चेनस किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। चेंजर्स आ जाता है ना, बच्चा हो जाता है कन्फ्यूज हो जाता है, तो उसकी हो जाती बत्ती गुल, क्योंकि इधर दे गया आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आपको ऑप्शन में, और इधर ये भी लिख दिया बोथ, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है चीनस शेड्यूल ट्राइब आपका रिलेट करता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों से, तो बोथ ए एंड बी। तो चेनस आपका कहाँ पे, उड़ीसा का भी है और आंध्र प्रदेश का भी है, तो बोथ ए एंड बी लगाओगे। अगर ऐसे ऑप्शन में दे रखा है आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और आप मान लो बंगाल, तब आपको आंध्र प्रदेश लगा के आना है। अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन दे रखा है तो इन दोनों में से एक सही। अगर दोनों दे रखे हैं ऑप्शन क्वेश्चन में तो चीनस में दोनों का टिक करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरे कहां गया, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंडा जनजाति, सिरिया जनजाति, भरिया या मुरियस जनजाति। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसको आप याद करोगे कैसे, कहाँ दे रखा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आप क्या याद रखोगे, मध्य प्रदेश से आप भरिया याद रखोगे, क्या, भरिया। मध्य प्रदेश से क्या याद रखोगे, भरिया। भरिया ऐसी जनजाति थी 2011 सेंसस द्वारा ये बताया क्या, भरिया शेड्यूल ट्राइब के सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में। भरिया शेड्यूल ट्राइब के सबसे ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। 2011 में जब जनगणना हुई थी तब बताया गया था ये चीज। अगला क्वेश्चन, लूसेस इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट। लूसेस किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है। लूसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो क्वेश्चन, ये पेपर में पूछा ही जाता है। लूसेस या लूसाई किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है, मिजोरम, मैनपुरी, त्रिपुरा, आसाम। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। देखो लूसेस किससे रिलेट करता है, आपका मिजोरम से। लूसेस गए राम के दर्शन करने, लूसेस गए राम के दर्शन करने, लूसेस गए राम के दर्शन करने, कहाँ गए, मिजोरम।
लूसेस गए राम के दर्शन करने, इस तरीके से याद रहेगा मिजोरम। लूसेस किससे रिलेट कर रहे थे? मिजोरम से, क्योंकि वो राम के दर्शन करने गए और राम भगवान का नाम लिया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को 100% कभी भूलोगे नहीं। लूसेस इज रिलेटेड टू मिजोरम। अगला क्वेश्चन, लूसेस इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच स्टेट? अभी बताया मैंने, लूसेस किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? तो लूसेस किससे रिलेट करता है बताइए? राम से रिलेट करता है। तो लूसेस शेड्यूल्ड ट्राइब आपका क्या उत्तर है? बिल्कुल मिजोरम सही उत्तर है। अब बहुत इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच स्टेट? बहुत किस राज्य की अनुसूचित जाति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो बहुत, अब याद रखिए, बहुत ज्यादा मौज आती है। कहाँ जाने में आप लोगों को? देखो, उत्तराखंड जाने में मौज आती है, भगवान के दर्शन करने में आते हैं मौज आती है, केदारनाथ बद्रीनाथ घूमने में, लेकिन इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, गुजरात इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका उत्तर नहीं है। बच क्या रहा है? हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जाके बहुत मौज आती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बर्फबारी और बड़ा ही अच्छा मौसम रहता है और पहाड़ी इलाका रहता है। तो याद रखिए, बहुत मौज आती है हिमाचल प्रदेश में जाने में। किसके? यूपी के लोगों को। यूपी के लोगों को मान लो, या दिल्ली के लोगों को, दिल्ली से पास है ना, तो बहुत मौज आती है दिल्ली के लोगों को हिमाचल प्रदेश जाने में, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी होती है उनकी वीकेंड, तो वो कहाँ भाग जाते हैं? मन करता है तो वो सोचते हैं, ज़्यादा से 50% लोग हिमाचल प्रदेश भागी जाते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मौसम अच्छा होता है, बर्फबारी होती है, बर्फबारी देखने मिल जाती है, और क्या चाहिए। तो बहुत मौज आती है वीकेंड में दिल्ली वाले लोगों की, क्योंकि वो जाते हैं हिमाचल प्रदेश घूमने। इस तरीके से आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये आपका शेड्यूल्ड ट्राइब का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के बाद आप शेड्यूल्ड ट्राइब के ना, ट्राइब्स ऑफ इंडिया के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर दिया आप लोगों के। अब एक भी क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपने जेएस रोजगार चैनल पे मेरी क्लास ली है ना, तो हमेशा चीट कोड आपको ज्यादातर क्वेश्चन में कराए हैं, आप भूलोगे ही नहीं, और भूलोगे नहीं तो आसानी से आप कर ही दोगे। तो एक ही क्लास लेते हैं, क्योंकि अब शायद टाइम हो गया 30 मिनट से ऊपर। दूसरी क्लास लूंगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, और एक एक टॉपिक कवर करेंगे ना, टाइम बहुत है यार, पेपर अभी मार्च में होना है, तो 1 महीने में तो भाई 30 क्लासेस लेनी है, टॉपिक वाइज क्लासेस लेनी है, तो एक एक टॉपिक ही कवर करते हैं आराम से, ताकि आपको भी पढ़ने में और याद करने में अच्छा लगे। ज्यादा करूंगा तो आप लोग याद नहीं कर पाओगे। तो आज आप याद रखिए, ट्राइब्स ऑफ इंडिया आपका क्लियर हो गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी चीट कोड आपको बताए हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। तो ये क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तो राधे राधे आप सभी लोगों को।